फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप क्या होती है? वे फसलें जिनसे रेशा प्राप्त होता है। तो 3 प्रमुख फाइबर क्रॉप्स हैं पूरी दुनिया में। वन इज कॉटन, अनदर वन इज जूट, और तीसरी होती है सन। हमारे यहाँ पर उसको सनी बोल देते हैं, एक प्रकार का जूट ही मान लो, ठीक है। तो मेनली 2 फसलें होगी, एक जूट है और दूसरी कॉटन है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉटन। तो कॉटन क्या है? देखो, जो हमने ये कपड़े डाल रखे ये सब कॉटन के हैं, तो ये कॉटन से बनते हैं। कॉटन जो है एक खरीफ काल की फसल है। सबसे पहली बात आप देखेंगे, ये एक खरीफ ऋतु की फसल है, ठीक है। कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, नहीं तो ये रहा, ये खरीफ सीजन की फसल है और ये ट्रॉपिकल्स में ही होगी। ट्रॉपिकल समझते हो? इक्वेटर से दोनों तरफ 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ एंड साउथ, इसके बीच का जो एरिया है, और सब ट्रॉपिकल जो इनके आसपास का एरिया है, इसी में कॉटन की खेती होती है। क्यों? क्योंकि इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए इसको हाई, रेनफॉल चाहिए लो। इसको बहुत कम रेनफॉल की जरूरत होती। कब बोई जाएगी? ये बोई जाती है आमतौर पर मई में, अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल मई इनमें बोई जाती है, या जून के फर्स्ट वीक कह सकते हो। इस टाइम में कॉटन की बिजाई होती है। इसका बीज क्या होता है? बीज होता है इसका बिनोला, जिसको आप पशुओं को खिलाते हैं। तो कॉटन का जो बीज होता है वो बिनोला होता है। बिनोले की बिजाई हम जमीन में करते हैं, तो फिर इसका पौधा बनता है और वो ग्रोथ करता है ग्रीष्म काल में, ठीक है। और जैसे जैसे हमारा जो मानसून सीजन ऑफ होता है सितंबर के लास्ट तक, तो फिर इसके बाद इसको फूल और टीटे खिलने शुरू हो जाते हैं। पहले फूल खिलेंगे, उसके टीटे बन जाएंगे। टीटे बाद में जैसे जैसे विंटर सीजन आएगा और बादल यहाँ से छट जाएंगे, धूप खूब खिलेगी, तो जितनी बढ़िया धूप खिलेगी उतनी बढ़िया कॉटन खिलती है, ठीक है। तो ये इसकी खेती होती है। और इसकी जो दुनिया में किस्में है वो 3 टाइप्स की होती है। एक होती है शॉर्ट स्टेपल, छोटे रेशे वाली। एक होती है मिडिल स्टेपल, मध्यम रेशे वाली। रेशे का मतलब कि जब उस कॉटन में से ऐसे आप रेशा निकालोगे तो कितना लंबा रेशा निकल रहा है। और एक होती है लॉन्ग स्टेपल, जो बाहर देश की किस्म है। तो हमारे देश में आमतौर पर जो शॉर्ट स्टेपल किस्म की कॉटन है वो बोई जाती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हमारे यहाँ पर हम एक लॉन्ग स्टेपल किस्म भी बोते हैं, जिसका नाम है नरमा। निरमा नहीं, नरमा। कहीं वॉशिंग पाउडर निरमा पे पहुंच जाओ, नो, वो निरमा है, ये नरमा है, ध्यान रखेंगे, नरमा। ये वैरायटी का नेम है। ये अमेरिकन किस्म की कॉटन है, अमेरिकन किस्म की। आप ये कह लीजिए कि ये एक प्रकार की कॉटन का HYV सीड है, ओके। इसको नॉर्मली हम बोलते हैं BT कॉटन या हाइब्रिड कॉटन। यदि अपने हरियाणा की बात करूं तो ये जो नरमा किस्म की कॉटन है, ये हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, पंजाब के बठिंडा, मोगा, इन सब डिस्ट्रिक्ट में आमतौर पर बोई जाती है। लेकिन इसमें एक बात और होती है कि समय समय पर इसमें पेस्टिसाइड का स्प्रे बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि इसमें आमतौर पर ये कीड़े लग जाते हैं। जो शॉर्ट स्टेपल जो इंडियन किस्म है वो थोड़ी सी जो पेट्स होते हैं या कीड़े होते हैं उनके प्रति हार्ड होती है, कम लगते हैं उसमें कीड़े। और जो नरमा या हाइब्रिड किस्म है ये थोड़ी सेंसिटिव होती है, पैदावार अच्छी देगी, लेकिन हमें किसान भाइयों को मेहनत करके इसको बचाना पड़ेगा। इसलिए किसान आमतौर पर क्या करते हैं कि खेत में जब नरमा किस्म की कॉटन लगाते हैं ना, तो उसके खेत के चारों ओर 3-4 लाइन में देसी किस्म की कॉटन बो देते हैं, ताकि बाहर से कोई भी कीड़ा एंट्री ना करे, क्योंकि उस कॉटन में आमतौर पर कीड़ा नहीं लगता है। तो ये देखो, ये आपका आ ही गया कि इसको क्लियर सिकाई की जरूरत होती है जब इसका फ्लावरिंग सीजन होता है, और फ्लावरिंग सीजन आएगा रेनी सीजन ऑफ होने के बाद। ये आप देख रहे हैं, ये कॉटन के पौधे हैं, ठीक है। यदि बात करें कॉटन पैदावार की, तो भारत जो है चाइना के बाद दुनिया में 2nd रैंक पर खड़ा है। हम दुनिया का 2nd मोस्ट कॉटन पैदा करते हैं, ठीक है। और कॉटन के अगर एरिया की बात करें तो भारत में सबसे बड़े
जो कॉटन के उत्पादक राज्य हैं उसमें गुजरात और महाराष्ट्र वो लीडिंग स्टेट है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सब में, इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र लीडिंग है। आपने ब्लैक सॉइल पढ़ा होगा। हाँ, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ था वॉल्केनिक इरप्शन से, लगभग 6.5 करोड़ साल पहले की बात रही होगी, जब इंडियन प्लेट आज भी मूवमेंट कर रही है। आज भी आपने देखा होगा अर्थक्वेक आया था, तो वो इंडियन प्लेट की मूवमेंट का ही कहीं ना कहीं रिजल्ट होता है। तो जैसे ही प्लेट नॉर्थ ईस्ट की ओर मूव कर रही है, तो उस दौरान क्या हुआ था, लगभग 6.5 करोड़ साल पहले यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुए, जहाँ आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है। तो इस एरिया में वॉल्केनिक इरप्शन के कारण मैग्मा बाहर आया, और मैग्मा बाहर आने के कारण से वो लावा के रूप में ज़मीन पर फैल गया, जिसको बेसाल्ट फ्लो के रूप में आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है। और जैसे जैसे वो ठंडा होता गया तो उससे ब्लैक सॉइल बनी, और ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए सबसे फेवरेबल होती है। इसको वहाँ के लोकल लोग रेगड सॉइल कहते हैं। इसकी और फीचर्स क्या होती है कि ये भीगने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर ये दरारों वाली हो जाती है। इसलिए किसानों को ध्यान रखना पड़ता है कि ये पूरी तरह सूखी भी ना हो, पूरी तरह गीली भी ना हो, तब इसकी जुताई की जा सकती है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कॉटन, गन्ना, ये सब खेती हो जाती है। तो ये है। यदि पंजाब और हरियाणा की बात करें तो इसमें आप बताओगे साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दोनों के। मान लीजिए ये आपका पंजाब है और ये इसके पास में हरियाणा है, ठीक है। तो ये वाली जो बेल्ट ना, पंजाब की ये वाली बेल्ट और हरियाणा की ये वाली बेल्ट, तो इनमें ही होता है, साउथ वेस्ट में। जैसे हमारे यहाँ पर कहिए सोनीपत, रोहतक, हिसार, भिवानी, चिरखी दादरी, फतेहाबाद, सिरसा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये सब पंजाब के अंदर बठिंडा वगैरह कहिए, या हरियाणा को टच करने वाले ज़िले कहिए, इन सब में कॉटन अच्छे ढंग से हो जाती है, ठीक है। इसको कम बारिश चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। इसके साथ साथ साउथ इंडिया की बात करोगे तो साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, इसमें भी हो जाती है। लीडिंग स्टेट है इसका गुजरात। इसको याद रखना, मैप पर भी आपसे पूछा जाएगा। कॉटन का लीडिंग स्टेट है गुजरात। नेट कहता है यदि पर हेक्टेयर आउटपुट की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में सबसे ज्यादा आउटपुट आता है। नॉर्थ वेस्ट रीजन का मतलब ये वाला एरिया लगा लीजिए, ये आपका गुजरात है, यहां पर ये राजस्थान का कुछ हिस्सा है, ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का हिस्सा है ये वाला, और ये महाराष्ट्र का है। इसके अलावा ये पंजाब है, ये हरियाणा और ये राजस्थान का उत्तरी भाग। इन सब के अंदर कॉटन सबसे ज़्यादा होती। ये कुल मिलाकर भारत का उत्तर और पश्चिमी हिस्सा है, इसमें कॉटन सबसे ज़्यादा होती। यहाँ एक बात आप थोड़ी सी ये भी रखेंगे कि महाराष्ट्र में कॉटन होती तो बहुत है, लेकिन उपज की मात्रा प्रति हेक्टेयर लो रहती है। गुजरात इस मामले में लीडिंग स्टेट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सारी की सारी कॉटन को बारानी खेती के रूप में पैदा किया जाता है, रेन फीड के रूप में। नेक्स्ट है जूट। जूट भी एक फाइबर क्रॉप है। जूट और कॉटन दोनों में कुछ सिमिलरिटी है और कुछ विविधता है। तो जूट भी एक फाइबर क्रॉप है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जूट को जब बोया जाता है तो वह एक पौधे के रूप में लंबा, एक स्टिक के रूप में ऊपर तक बढ़ जाती है। बाद में उसको इतने इतने गट्ठे बना दिए जाते हैं, जिसको हम हरियाणवी भाषा में पोड़ बोलते हैं, ठीक है। गट्ठे बनाएंगे, बाद में उसको पानी में दबा देंगे कुछ दिन के लिए, लगभग 1 सप्ताह तक। उसके बाद वो गल जाएंगे और उसके बाद उसको निकाल कर ऐसे खड़े कर देंगे, यूं सूख जाएंगे। सूखने के बाद थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से, जैसे लंबी एक स्टिक पकड़ी, ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे, तोड़कर ऐसे खींच देंगे तो पूरा रेशा उतर जाएगा। आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग ऐसे हाथों से उसको बांटते रहते हैं। तो ये तो देसी तरीका है, बट जहाँ पर जूट बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर मशीनों से ये सारा काम होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा रखी। इससे बनते हैं बेटा टाट, बोरी, बिस्तरे, सूतली, रस्सी, ये सब इससे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप का मतलब सीधा इससे पैसा प्राप्त होता है, बेचने के काम आती। और सबसे ज़्यादा भारत में जूट होता है वेस्ट बंगाल में।
पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि भारत में जो जूट का एरिया होता था ना, वो जहां वर्तमान में बांग्लादेश है यहाँ होता था, क्योंकि वो पहले भारत ही था 16 दिसंबर 1971 से पहले। तो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना, तो वो एरिया डिवीजन के बाद या पार्टीशन के बाद बांग्लादेश के हिस्से आ गया। तो हमने वेस्ट बंगाल को हुगली बेल्ट में जूट पैदा करना शुरू किया, और आज हमारे देश का ज़्यादातर जो जूट की इंडस्ट्रीज हैं और जूट ग्रोइंग एरिया वो वेस्ट बंगाल में केंद्रित है। इसके बावजूद हम दुनिया का 3/5 भाग जूट पैदा करते हैं। और वेस्ट बंगाल की यदि बात करें तो भारत में यदि 4 हिस्से जूट होता तो उसमें से 3 हिस्से यानी 75% जूट अकेला पश्चिम बंगाल पैदा करता है। इसके साथ साथ बिहार और आसाम में भी थोड़ा बहुत जूट हो जाता है, ठीक है। और यदि बात करोगे देश के अंदर कुल क्रॉपिंग एरिया की, तो उसका केवल 0.5%, आधा फीसदी ज़मीन पर ही हम खेती लेते हैं। अब मैप पर भी देख लीजिए कि मैप पर आप कहाँ दिखाओगे कि जूट की खेती कहाँ होती है। तो इसका आप रफ डायग्राम जब ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखें या अपने नोट्स प्रिपेयर करें तो रफ डायग्राम जरूर बनाइए। देखो ये है वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जूट सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये थोड़ा बहुत बिहार का हिस्सा है, इसमें भी जूट हो जाता है। ये आसाम वैली है, यहाँ पर भी जूट की खेती हम करते हैं। तो ये एरिया आप बताओगे, ठीक है। देखो कॉटन इस वाले बेल्ट में है, कॉटन का बेल्ट ये है। अब ये है वेस्ट, जूट की बेल्ट ये है ईस्ट। दोनों में समानता क्या है? दोनों खरीफ क्रॉप है। दोनों में दूसरी समानता क्या है? इनको हाई टेम्परेचर चाहिए। इसके अलावा दोनों में एक समानता और है, दोनों रेशा देंगी। लेकिन अंतर क्या है? ये वेस्ट में होगी कॉटन, ये जूट ईस्ट में होगी। एक अंतर और है, रेन की अगर बात करें, रेनफॉल, तो जूट को बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, बहुत ज़्यादा, और इसको बहुत कम चाहिए। कॉटन को मुश्किल से कोई एक आधी बारिश हो जाए तो पर्याप्त है, और जूट को बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है। तो ये आप अंतर बता सकते हैं यदि कल को आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये थी आपकी फाइबर क्रॉप्स।